पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तो शायद मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें अब ख़ाया साराइयों की शक्ल ख़त्म हो चुकी है और अगर मगर की सूरत हाल भी ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी आ चुकी है और ख़ास तौर पर अली तरीन का ये कहना कि अब मैं मुल्तान सुल्तान के साथ एसोसिएट नहीं हूँ। उसके बाद एक और चीज़ जिसको तक़वियत मिली वो ये कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, कहा यह जा रहा था कि 6 टीमें तो पहले से ही मौजूद हैं, सिर्फ 2 टीमें फ़रोख्त होंगी। अब अली तरीन के इस रेस से बाहर निकल जाने के बाद एक बात तय है कि अब 2 नहीं 3 टीमें बिकेंगी। पहले कुछ बात कर लेते हैं उन टीमों की, 5 टीमों की जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 2016 से इस दौड़ में शामिल थी। सबसे पहले जनाब जावेद आफरीदी साहब पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने रिटेन किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात थे उसको उन्होंने दामे दरमे सुखने तस्लीम करते हुए वो पहली फ्रेंचाइज बनी जिन्होंने अगले 10 साल के लिए मालिकाना हुकूक हासिल किए। फिर इस दौड़ में लाहौर कलंदर जो पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज है, पहले 10 सालों में अगर कारकर्दगी के एतबार से बात करें तो सबसे आगे दिखाई दिए। पहले 6 सीज़न में कहीं होते ही नहीं थे और अगले 4 सीज़न में वो 3 ट्रॉफ़ी उठाने में कामयाब हो गए। और अब जो खबरें आ रही हैं, अब जो इत्तलात हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी फ्रेंचाइज होगी। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर, उन्होंने भी जनाब इस तमाम सूरत हाल को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स, इनका तो चैप्टर क्लोज हो गया और उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने भी इन तमाम टीमों को जनाब खुशामदीद कहा कि जनाब आप इस पाकिस्तान सुपर लीग की अहमियत के एतबार से, काम के एतबार से, लीग को आगे बढ़ाने के हवाले से आपका एक किरदार था, आपका एक अज़्म था, वलवला था, उसको हम उस पैशन को हम खुशामदीद कहते हैं। एक चीज़ जो इस बार सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने अच्छी की है और शायद आने वाले दिनों में एक मुकाबले की फ़िज़ा भी वो हो कि उन्होंने कहा कि जनाब प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से, गेम डेवलपमेंट के हवाले से जो फ्रेंचाइज काम करेगी तो पाकिस्तान सुपर लीग में एक इनाम उसके लिए भी रखा जाएगा। तो अब देखना यह है कि लाहौर कलंदर तो सारा साल मुतहर्रिक रहती ही है, बाकी फ्रेंचाइज इस सारे गेम के अंदर कैसे अपने आप को आगे लेकर आते हैं। और मुकाबला टफ है, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के साथ भी लाहौर कलंदर वाले एसोसिएट हैं। लेकिन जो अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल है वो ये कि मुल्तान सुल्तान को कौन ख़रीदेगा। टीम तो यही है, लेकिन आपको मैं पहले बताऊं, गालिबन ये 3रा सीज़न था, ये 4था सीज़न था जब मुल्तान सुल्तान जो है ये अली तरीन के पास वेरी फर्स्ट डे से नहीं है। इससे पहले इसको शॉन ग्रुप ने लिया था और पहले सीज़न के बाद ही या दूसरे सीज़न के बाद ही कुछ माली मसाइल आड़े आ गए और फिर उनको टीम छोड़नी पड़ी। 1 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप अपने पास रखी और फिर मुल्तान सुल्तान जो है वो जनाब अली तरीन और उनकी फैमिली जो थी उन्होंने इस फ्रेंचाइज़ को आगे लेकर चलना शुरू किया। अब अगले सीज़न जो कि 2011 का सीज़न है उसमें मुल्तान सुल्तान में अली तरीन तो नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। इस बारे में बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है उनकी फैमिली में से कोई इस टीम को जो है वो परचेज़ कर ले, क्योंकि अली तरीन को ये तो कहा गया है कि जी आप टीम के ओनर नहीं हो सकते, क्योंकि उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो बहुत ज़्यादा क्लैश हो गया था। लेकिन आप उनको ग्राउंड में आने से तो नहीं रोक सकते, आप उनको किसी भी टीम की ओनरशिप के बाद उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर में आने तो नहीं रोक सकते, आप उनको डग आउट में बैठने से तो नहीं रोक सकते। तो अली तरीन गेम में इन हैं, लेकिन बहरहाल वो टीम को ओन नहीं करेंगे। और जिस तरह उन्होंने भी कहा कि मेरे लिए मुश्किल फ़ैसला था, क्रिकेट के लिए काम किया, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है साउथ पंजाब में। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये टीम मुल्तान सुल्तान की रहेगी। जी नाम तो यही रहेगा मुल्तान सुल्तान का, देखें अब इस टीम को ओन कौन करता है। तो अब अगली 2 टीमों पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मीडिया में बहुत ज़्यादा ख्याल साराइयाँ हुई कि जी अगली 2 टीमें जो हैं वो एक टीम सियालकोट की होगी और एक टीम के हवाले से किसी और टीम का नाम लिया गया। लेकिन जो हमारे पास इत्तलात हैं, जो 2 टीमें पाकिस्तान सुपर लीग में आ रही हैं, कोयटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद अगली 2 टीमें, एक टीम हैदराबाद की होगी और अगली टीम जो है वो फैसलाबाद की होगी। जी हाँ, फैसलाबाद जिसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि जी फैसलाबाद तो होगी, और उसकी एक जो वजह बता रहे हैं लोग वो बिल्कुल ठीक है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद 17 साल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल हुआ
पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज को उसने होस्ट किया। और अब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी और 5वां स्टेडियम जिसको आप देखेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 में, वो होगा जनाब इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। और अगर इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होम टीम फैसलाबाद की खेले तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल यह भी है कि इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर का क्या मुस्तकबिल है। तो अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद तो 5वां स्टेडियम होगा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 में, बट इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर के बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हालांकि वहाँ पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस खेले जा रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचों का बाकायदा आगाज़ हो गया है, लेकिन बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि पेशावर ज़ल्मी इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में होम ग्राउंड पर एक्शन में होगी या नहीं होगी। तो ताज़ा तरीन इत्तलात यही है जनाब कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बहुत सारे मामलात खुश उसलूबी के साथ तय हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर भी आ चुकी हैं और कोई नई पेशरफ नहीं हुई है इस तनाजुर में कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा या फिर पेशावर ज़ल्मी उनका ओनर चेंज हुआ है। जो उनकी ओनरशिप जिनके पास थी उन्हीं के पास रहेगी। हाँ, मुल्तान के मामला थोड़े अगर मगर का शिकार थे, बिगड़ चुके थे, बातचीत आगे बढ़ गई थी, तो वहाँ पर ओनरशिप जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन अगली 2 टीमें, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगली 2 टीमें पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद और फैसलाबाद की होगी। और इन टीमों के ओनर कौन हो सकते हैं, इस बात को अभी यहीं ख़त्म करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।